कांस्टेंट, कांस्टेंट पढ़ेंगे तो कांस्टेंट होता क्या है पहले ये बताओ, नहीं जानते हो? नो सर। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ सी कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल, नेम गिवन टू द वेरिएबल। ये तुमको क्या प्रोवाइड करता है, जो तुम्हारे वेरिएबल्स का नेम होता है, मीन्स कि इंटीजर, फ्लोट, समझते हो ना? फ्लो, इंटीजर, फ्लोट, और क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या क्या आता है जी? लेटर का नेम आता है। हाँ, लेटर जहाँ पे आ गया वो क्या हो गया? कैरेक्टर। जैसे कि राम, कैरेक्टर। श्याम, मोहन, अगर ये सब डेटा को हमको दिखाना होगा तो हम लोग क्या पास करेंगे? कैरेक्टर देते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर होता है। वेरिएबल में क्या आता है? नंबर आता है। नंबर में 1 2 3 4 5, सॉरी वेरिएबल बोल रहे हैं, इंटीजर में क्या आता है? नंबर 1 2 3 4 5 6। फ्लोट में नंबर जो आता है वो पॉइंट लगा हुआ नंबर आता है, जैसे 2.5, 2.6, 2.7। ठीक है? ठीक है अमर? यस सर। वो अमर कहाँ गया? सुनाई दे रहा है तुमको अमर? समझ में आ रहा है तुमको? अभी समझ में नहीं आएगा, देखो फर्स्ट क्लास है, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है ये सब तुमको अभी पता है कि नहीं है? वेरिएबल, वेरिएबल पता है? अमर, तुमको वेरिएबल पता है कि नहीं है? तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है बाबू, थोड़ा सा एक जगह पे बैठ जाओ, कोई रूम में, रूम को बंद करके, और साउंड अच्छा से बोलो। हेडफोन है तो हेडफोन लगा के पास में माइक रखो, तब समझ में आएगा, तुम्हारा साउंड ही नहीं समझ में आ रहा है। वेरिएबल नहीं है ना, तो ये सब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तुम आओगे घर पे ना तो तुमको ये सब क्लियर करवा देंगे, क्या वेरिएबल होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है? तो ये वेरिएबल जो होता है ना बाबू, ये वेरिएबल मीन्स कि वेरिएबल का यूज किस लिए होता है मनीषा? वेरिएबल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं रिक्की, तुम बताओ, इसका सही आंसर नहीं है, तुम बताओ। कोई भी नंबर दिखाना हो या पॉइंट में दिखाना छोड़ो ना, सुनो, वेरिएबल का यूज इसलिए होता है बाबू अमर, कि मान के चलो हम लोग वेरिएबल में क्या करते हैं, हम लोग एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। मेमोरी, जैसे कि मेमोरी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जब डिसाइड करते हैं, मान के चलो मेरे को मेमोरी दो टाइप का बनाना है, ये एक ए के लिए बनाना है और एक बी के लिए बनाना है और एक सी के लिए बनाना है। समझ रहे हो ना? ध्यान से देखो तो, ए बी और सी। अब मान के चलो हम पास करेंगे जैसे ही इस कोड में कि मेरे को ए के लिए एक वेरिएबल, एक ये वेरिएबल है, तो पूछेगा कैसा वेरिएबल है, तो तुम इसको बोलोगे कि इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग। ठीक है? तो जैसे ही इंटीजर बोलोगे तो उसके हिसाब से एक मेमोरी की ऑक्युपाई कर देगा, क्रिएट कर देगा। बी बोलोगे तो बोले बी, अब फ्लोट बोलोगे तो फ्लोट का अलग मेमोरी क्रिएट करेगा। सी बोलोगे तो सी के लिए पूछेगा कि कौन सा वेरिएबल है, तो तुम इसको बोल दिए कि कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए अलग बनाएगा। अब जैसे ही डेटा तुम्हारा स्टोर करेगा, वो जो तुम इसके सी के अंदर डेटा भेजोगे उसको क्या करेगा, वो पहले स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद फिर तुम जब रिजल्ट देखोगे उससे में तुम्हारे डेटा को क्या करेगा, शो करवाएगा। स्टोर करके रखा हुआ है, उसको हम लोग कॉल करते हैं और देखते हैं। ठीक है? तो अभी तुम कांस्टेंट समझो, आओगे तो सब हम क्लियर कर देंगे। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये गिव क्या करता है बाबू, जो कांस्टेंट होता है, अ कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या प्रोवाइड करता है? नेम प्रोवाइड करता है। हु वैल्यू कैन नॉट बी ऑलरेडी कैरेक्टर चेंज। देखो इसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो।
इंट को कभी भी तुम लोग चेंज करके ऐसा नहीं कि इंटर या इंक्लूड या इंक्लूड लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। जो वेरिएबल का नेम होता है वो क्या होता है बाबू, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। वो कहाँ पे रहता है, लाइब्रेरी फंक्शन में रहता है। लाइब्रेरी फंक्शन में वैर जैसे ही हम डालते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि वैर मीन्स की वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल जो नेम प्रोवाइड करेगा उस नेम को तुम लोग या उसके वैल्यू को क्या करोगे, चेंज नहीं, ऑलरेडी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहाँ पे डिफाइंड है, लाइब्रेरी में, ठीक है। अ कांस्टेंट इज वेरी सिमिलर, क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है वो सिमिलर होता है टू अ वेरिएबल इन द सी। क्या होता है, जो तुम्हारे वेरिएबल होता है सी का, वेरिएबल्स, उससे ये क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सिमिलर होता है, मतलब कि सेम वर्क करता है, ठीक है, उससे मिलता जुलता होता है। इन अ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का जो वेरिएबल होगा वो किससे मिलता जुलता होगा, कांस्टेंट से, ठीक है। बट इट कैन नॉट, बट इट कैन होल्ड ओनली सिंगल वेरिएबल। ये जो कांस्टेंट होता है तुम्हारा सिंगल वेरिएबल को क्या करता है, होल्ड करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जब तुम्हारा एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, जब तुम उसको रन करवाओगे, कंपाइल करवा के रन करवाओगे, तब जब एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा प्रोग्राम तो उस समय ये एक ही वेरिएबल को क्या करता है, होल्ड करता है। अगर जो तुम एक ही प्रोग्राम में फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर डालोगे तो ये नहीं करेगा कभी भी। कितना वेरिएबल को होल्ड करेगा, नंबर 1 कांस्टेंट एक वेरिएबल को क्या करता है बाबू, होल्ड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरिएबल मीन्स के इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इसमें से कोई एक को होल्ड करेगा, ना कि तुम्हारा तीनों को होल्ड करेगा, ठीक है। कांस्टेंट का काम क्या रहता है, ये नेम प्रोवाइड करता है, किसको, नेम प्रोवाइड किसका करता है, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है, सिमिलर होता है किससे, सॉरी कांस्टेंट सिमिलर होता है किससे, वेरिएबल से। और वेरिएबल हमेशा एक, सॉरी कांस्टेंट हमेशा एक वेरिएबल को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका 1 देख लो, एग्जाम्पल क्या कर दो, एग्जाम्पल इसका 1 देखो। अब देखो ये क्या बोला कि इंक्लूड stdio.h, ये क्या होता है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इंट मेन है, ये क्यों तुम्हारा क्या है, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है और रिटर्न टाइप नहीं होता है, मीन्स कि ये तुमको वैल्यू रिटर्न नहीं करता ये। और ये फंक्शन ये वर्क नहीं करता, ये काम करवाता है। तुम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, तुम लोग के घर पे कोई जग होता है तो उसमें एक मालिक होता है ना, वो क्या करता है कि सबसे बोलता है कि यहाँ पे पानी रखो, इस पे यहाँ पे ये रखो, टेबल पे पत्तल रखो, यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे वो रखो, बोलता है ना, डेकोरेट करता है ना वो। तो वैसे ही मेन फंक्शन जो ये मेरा रहता है ये वैसा ही वर्क करता है। ये क्या है, मेन फंक्शन है ये, और सब फंक्शन से क्या करता है, अपना काम करवाता है, ना कि खुद करता है, ठीक है। और इंट के जगह पे यहाँ पे वॉइड होता है, वो रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप में कि वो वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न करता है। जब रन टाइम में जाता है तो डिस्प्ले करवाने के टाइम में वो तुम्हारे वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें क्या बोले, इसको बोले कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पे ये इसके मतलब क्या होगा, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट में बोला है कि इंट को क्या करो, होल्ड करो। इंट को क्या करो, होल्ड करो। ये किसको होल्ड कर लो, तो माई नंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया। और माई नंबर ये क्या है, एक नेम है जिसमें कि हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये नेम जो है ये कैसा है, इंटीजर टाइप है, इंटीजर है। और ये कितना वैल्यू होल्ड करेगा, 15 वैल्यू को होल्ड करेगा। अब उसके बाद इसको होल्ड पे डाल देगा। उसके बाद बोलेगा क्या, उसके बाद बोलेगा माई नंबर कितना दिया है, 10 दिया है। और उसके बाद %d दिया, %d दे के माई नंबर दिया। अब माई नंबर देने के बाद जैसे ही यहाँ पे क्या देगा बाबू, माई नंबर, तो ये इसको रिजल्ट कितना जब रन टाइम में जाएगा तो इसको रिजल्ट कितना दिखेगा, कितना दिखेगा,
पहले तुम लोग सभी लोग अपना ऑन म्यूट करो, ठीक है, और खुल के बोलो। सभी लोग अपना अपना माइक को ऑन म्यूट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, ये समझ में नहीं आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम लोग। 25 कितना प्रोवाइड करेगा? 25। ये 25 करेगा। कैसे करेगा ये भी बता दो मेरे को। कैसे करेगा ये भी बता दो। इसको जैसे ही रन करवाओगे ना तो इससे नंबर मिलेगा कितना? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और इसमें एक एरर भी दिखाएगा तो उसमें लिखेगा इन फंक्शन मेन प्रोग्रेस करके एरर आएगा 5.9 करके दिखाएगा। एरर असाइन ऑफ ऑलरेडी ओनली वेरिएबल माई नंबर। क्या दिखाएगा? वेरिएबल माई नंबर। लेकिन तुमको जो दिखाएगा रिजल्ट कितना होगा? 10 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 10 दिखाएगा। 10 क्यों दिखाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम लोग कितना होल्ड करवा दिए? एक को होल्ड करवा दिए, इंटीजर को करवा दिए। उसके बाद ये क्या किए तुम लोग? एक और वैल्यू को क्या करवा दिए? होल्ड करवा दिए। दिख रहा है ना? तो इसीलिए ये क्या करेगा? तुमको हमेशा एक एरर दिखाएगा। ठीक है, एरर दिखाएगा लेकिन तुमको वैल्यू कितना देगा? 10 देगा। क्योंकि ये 10 को ही रीड करेगा, 15 को रीड नहीं करेगा। इसको हटा दोगे फिर से क्या होगा? दिखाने लगेगा। और दूसरा बात, ये जो तुम्हारा वेरिएबल रहेगा ये नाम ऐसा देना है बाबू कि नाम वो ऑलरेडी कहाँ पे ना हो? लाइब्रेरी में ना हो। ठीक है, वैसा ही एग्जाम्पल 2 देखो, मेन है। अब इसमें देखो क्या किया है? कांस्टेंट इंट। ठीक है, क्या किया है? कांस्टेंट इंट मिनट्स और क्या दिया है? पर आवर। कितना दिया है? 60। और कांस्टेंट करके फ्लोट दिया है ना, फ्लोट PI दिया है। और इसमें कितना दिया है? 3.14। अब इसको जब तुम लोग रन करवाओगे तो तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे? 3.14 नहीं देगा। कितना देगा? 60 देगा। और एक और देगा डेटा जिसका नाम क्या है? 3.14। 0 करके दिखाएगा। इसको हटाना होगा तो क्या लगाओगे यहाँ पे? डॉट -1 लगाओगे तो क्या होगा? 0 कम हो जाएगा। क्यों दिखाएगा? अब देखो ये क्या किया, ये इसको क्या किया? स्टोर कर लिया। ठीक है, इसको क्या किया? स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद इसको जब इसको स्टोर करेगा तो दोनों का नाम क्या है? डिफरेंट है ना? इसका PI है, इसका मिनट्स पावर पर हॉर्स है ना? तो दोनों का नाम क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसीलिए दोनों का स्टोर करके और शो कर देगा। इसमें क्या हुआ? दोनों का नाम क्या है? सेम है, तो इसलिए स्टोर करेगा तो एक एरर देगा। अगर इसी का नाम तुम लोग दूसरा कर दोगे, इसी का नाम क्या कर दो? राहुल। और राहुल करने के बाद एक बार राहुल को शो करवाओगे, एक बार किसको शो करवाओगे? माई नंबर को शो करवाओगे तो दोनों का रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या रहना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए। हमेशा ये कितना? एक ही वेरिएबल को स्टोर करेगा, एक ही सेम नंबर को, सेम नेम को एक ही बार स्टोर करेगा। तो दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा नंबर आओ। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देख रहे हो? हैश इंक्लूड डॉट स्टूडियो। ये इसमें क्या हुआ? इंट करके मेन पावर दे दिया, फ्लोट में PI दे दिया ना। यहाँ पे देखो, पर मिनट पर हॉर्स किया तो इसमें क्या नंबर मिलेगा तुमको? सेम अरे सेम ही डाल दिए क्या?
अब बताओ इसका कितना आएगा रिजल्ट। ये को पड़ेगा। एक को होल्ड करेगा, फिर एरर क्या आएगा? एरर आएगा ऑलरेडी असाइन नेम। क्या आएगा? ऑलरेडी असाइन नेम, और हुंडा करके दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों नेम सेम है तो हमेशा एरर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग डिफरेंट नाम रखना है हमेशा। नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेम डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है अमर? सर तो क्या ध्यान देना हम लोग का, कांस्टेंट जो वेरिएबल का नेम होगा जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, उसका नेम हमेशा क्या रहेगा? अलग रहेगा, क्योंकि वन टाइम में वन वेरिएबल को क्या करता है? स्टोर करता है। दोनों नाम सेम हो जाएगा तो एरर लगेगा दिखाने। ठीक है, तो तुम लोग इसका स्क्रीन, तुम पेन कॉपी लिए हो जी? अमर पेन कॉपी लिए हो? कहाँ गए जी? पेन कॉपी है तुम्हारे पास अभी? कहाँ गया है लड़का? अमर तुम्हारे पास पेन कॉपी है? तो लिखो इसको। तुम्हारा साउंड बहुत स्लो आ रहा है जी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको नोट डाउन करो। हेडिंग क्या दोगे? सी कॉन्स्टेंट्स। क्या लिखोगे? चलो हेडिंग तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत लगना। और समझ में नहीं आए एक बार के बदले 10 बार पूछो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक बात है अमर, तुमको एक बाबा प्रोग्रामिंग करके यूट्यूब चैनल सर्च करना। वहाँ पे तुमको जितना भी एक क्लास होता है ना, उसका सब वीडियो मिल जाएगा। तुमको अभी समझ में नहीं आया, चाहे कभी क्लास मिस कर दिए, तो तुम जाकर वहाँ पे वीडियो देख कर तुम फिर बना सकते हो। ठीक है,